अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ हक़ाइक़ आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि एक आम राय हमारे इधर पाकिस्तान में पाई जाती है कि दुबई का सोना और सऊदीया का सोना या इंग्लैंड से जो सोना बनवाया जाता है वो पाकिस्तानी ज्वेलर्स से जो सोना बनवाते हैं उनसे अच्छा होता है। ठीक है, असल में ये अच्छा क्यों होता है? सबसे पहली वजह तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये अच्छा क्यों होता है। देखें, उन मुल्कों के अंदर कानून की वायलेशन नहीं की जाती। ठीक है, उन मुल्कों के कानून पर आमद दरामद किया जाता है। वहाँ पर एक कानून है जिसके तहत वो अपना गोल्ड बेचते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, जब ज्वेलर अपना गोल्ड बनाता है, कारखाने से बनवाता है, तो वो सबसे पहले अपनी लोकल जो उनके वहाँ पे गवर्नमेंट है उनसे वो सर्टिफाई कराता है। उसके बाद वो गोल्ड सेल करता है। ठीक है, तो इसी तरह दुबई में, सऊदीया में, इंग्लैंड में या अदर कंट्रीज़ में इसी तरह होता है। ठीक है, उसके बाद अगर लेबर की बात करें तो लेबर में जिस तरह सबसे पहले सऊदीया आता है। ठीक है, अब सऊदीया की अगर हम बात करें तो सऊदीया के अंदर जो 1 तोले के ऊपर लेबर चार्ज की जाती है वो तकरीबन 150 रियाल पर तोला लेबर चार्ज की जाती है, कि तकरीबन अगर 10 तोले पे कैलकुलेट की जाए तो तकरीबन 1500 रुपये तोला के करीब, 1600 रुपये तोला के करीब लेबर बन जाती है। ठीक है, अगर इसको पाकिस्तानी रुपयों में कैलकुलेशन की जाए तो ये तकरीबन कोई 70-75 हज़ार रुपये के करीब पाकिस्तानी लेबर बनती है 10 तोले के ऊपर। ठीक है, और सेकंड अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई के अंदर तकरीबन 200 दिरहम पर तोला लेबर चार्ज की जाती है 22 कैरेट के ऊपर, और अगर 10 तोले के ऊपर अगर कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब ये अमाउंट बन जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो इंग्लैंड में तकरीबन इस टाइम हाज़िर वक्त में जो तोला लेबर चार्ज की जाती है वो 150 पाउंड चार्ज की जाती है। तकरीबन अगर आप 10 तोले पर अकाउंट करें तो तकरीबन ये 1600-1700 पाउंड 10 तोले के करीब तकरीबन 1500 पाउंड बन जाती है। ठीक है, तो 1500 को अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 3 लाख रुपए तोला ये मजदूरी बन जाती है। अब आप खुद समझदार हैं कि 10 तोले की अगर आप इंग्लैंड में लेबर अगर 3 लाख रुपया दे रहे हैं पाकिस्तानी हिसाब से, उनके हिसाब से 1500 पाउंड अगर आप 10 तोले की लेबर दे रहे हैं तो आपको यकीनन 22 कैरेट गोल्ड ही मिलेगा। अगर उन्होंने 22 कैरेट गोल्ड आपको कहा है, अगर आप दुबई में अगर आप 2000 दिरहम अगर 10 तोले की लेबर दे रहे हैं तो यकीनन आपको 22 कैरेट गोल्ड ही मिलेगा। और अगर आप सऊदीया से सोना ख़रीद रहे हैं और आप 10 तोले सोना ले रहे हैं 22 कैरेट का, 1500 रियाल के हिसाब से अगर आप लेबर चार्ज कर रहे हैं तो यकीनन आपको 22 कैरेट गोल्ड ही मिलेगा। लेकिन अब ये कहना कि दुबई का सोना, सऊदीया का सोना, इंग्लैंड का सोना पाकिस्तान से अच्छा है तो ये ज़्यादती है। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे एक बहुत बड़ी लेबर चार्ज करके गोल्ड ख़रीदते हैं और उनसे गोल्ड लेते हैं। यहाँ अगर आप पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में यहाँ पे आप लेबर देने को तैयार नहीं होते अपने ज्वेलर को। ठीक है, आप कहते हैं कि आपका काम फ्री में हो जाए, बस आप सोना दें और आपका काम हो जाए। ठीक है, आपको अगर 22 कैरेट गोल्ड पाकिस्तान में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप दुबई में जाके 1 लाख रुपया 10 तोले की मजदूरी दे सकते हैं तो पाकिस्तान में क्या आप 50,000 रुपया 10 तोले की मजदूरी नहीं दे सकते? आप सऊदीया में जाके अगर 70,000 रुपया 10 तोले की मजदूरी दे सकते हैं तो क्या पाकिस्तान में आप 50,000 रुपया नहीं दे सकते? आप अगर इंग्लैंड में जाके 3 लाख रुपया 10 तोले की मजदूरी दे सकते हैं तो क्या पाकिस्तान में आप 50,000 रुपये नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपका माइंड में ये बात बैठा दी गई है कि दुबई का सोना, सऊदीया का सोना और इंग्लैंड का सोना पाकिस्तान से अच्छा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में 22 कैरेट गोल्ड लेना चाहते हैं तो आपको 100% 22 कैरेट गोल्ड मिल जाएगा, जो दुबई स्टैंडर्ड का होगा, जो इंग्लैंड स्टैंडर्ड का होगा, जो सऊदीया स्टैंडर्ड का होगा। लेकिन उसका तरीक़ेकार है, अगर आप दुबई में, सऊदीया में, इंग्लैंड में मजदूरी दे रहे हैं तो आपको पाकिस्तान में ही मजदूरी देनी पड़ेगी। आप अपने ज्वेलर्स के पास जाएं, जिस ज्वेलर से आप जेवर बनवा रहे हैं आप वहाँ जाएं, आप उसको कहें जी कि आप हमसे 22 कैरेट की लेबर चार्ज करें और आप हमें गारंटेड 22 कैरेट गोल्ड सोना दें। ठीक है, ये कैसे मुमकिन है कि वो ज्वेलर आपको 22 कैरेट गोल्ड ना दे? ठीक है, हाज़िर वक़्त में इस टाइम जो हाज़िर वक़्त में
22 कैरेट गोल्ड की कीमत लेबर की जो चार्ज की जाती है वो 1000 रुपये ग्राम तकरीबन पाकिस्तानी बन जाती है। तकरीबन ये समझ लें कि तकरीबन कोई 12,000 रुपये तोला के करीब चार्ज बन जाती है 22 कैरेट गोल्ड की लेबर। ठीक है, अगर आप 10 तोले पे कैलकुलेशन करें तो तकरीबन ये लाख रुपए के करीब करीब ये लेबर बन जाती है। अगर आप 1 लाख रुपया ज्वेलर को लेबर देते हैं 22 कैरेट गोल्ड की, तो यकीनन आपको 22 कैरेट गोल्ड ही वो देगा। तो ये सारी बातें हैं कि ये समझने की ज़रूरत है कि आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी ज्वेलर को लेबर देने के लिए तैयार नहीं है, उसको मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप दुबई में जाके वहीं 2 लाख रुपया, आप 1 लाख रुपया 10 तोले पे मजदूरी देने के लिए तैयार है। आप सऊदीया जाके जो है ना 70-80 हज़ार रुपये मजदूरी देने के लिए तैयार हैं। आप इंग्लैंड जाके 3 लाख रुपए के करीब मजदूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में आप ज्वेलर को मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद आप क्लेम क्या करते हैं कि पाकिस्तान में सोना ठीक नहीं मिलता। ये कैसे मुमकिन है कि अगर आप एक बंदे को मजदूरी अच्छी दें और मजदूरी उसके मुताबिक दें तो आपको सोना उसके मुताबिक ना मिले? ये मुमकिन ही नहीं है। तो उन मुल्कों में अगर सोना आपको अच्छा मिलता है तो आप लोग वहाँ पैसे खर्च करते हैं, आप लोग उनको पूरी मजदूरी देते हैं, आप लोग यहाँ से टिकट का खर्चा करके पाकिस्तान से जाते हैं, वहाँ जाके आप सैल सपाटा करते हैं, वहाँ से सोना ख़रीदते हैं। आपको जो सोना पाकिस्तान में 1 लाख रुपया मजदूरी दे के 22 कैरेट का मिल सकता है, वो सोना आप 3 लाख रुपया मजदूरी आपकी एक किस्म की बन जाती है, टिकट का खर्चा डाल के, ऊपर का चीज़ डाल के। तो आप वहाँ से लेके आते हैं और फिर आके आप पाकिस्तान में कहते हैं कि जी दुबई का सोना पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा अपने मुल्क को प्रमोट करें, अपने लोगों को प्रमोट करें, अपने लोगों का साथ दें, ठीक है, अपने लोगों को सपोर्ट करें और ये कहना छोड़ दें कि सऊदीया का या दुबई का या इंग्लैंड का सोना पाकिस्तान से बहुत अच्छा होता है। ऐसी बात नहीं है। वो भी हम जैसे लोग हैं, ठीक है, वहाँ भी 2 नंबरी होती है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे 2 नंबरी नहीं है, वहाँ भी 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप लोग वहाँ जाके पूरी लेबर अदा करते हैं, पूरी लेबर अदा करने के बाद वहाँ से आपको एक सर्टिफाई गोल्ड मिल जाता है। आप पाकिस्तान में बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके उनको बोलें कि हमें 22 कैरेट गोल्ड का जेवर चाहिए 100% सर्टिफाई, तो आपको 100% सर्टिफाई 22 कैरेट गोल्ड का जेवर मिलेगा। लेकिन उसकी लेबर जो होगी वो 22 कैरेट के हिसाब से होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1000 रुपये पर ग्राम 22 कैरेट की लेबर चार्ज की जाती है पाकिस्तान में। अगर आपने 22 कैरेट गोल्ड बनवाना है तो आप अगर 22 कैरेट गोल्ड बनवाएं तो आपको पाकिस्तान में भी दुबई स्टैंडर्ड का, सऊदीया स्टैंडर्ड का, इंग्लैंड स्टैंडर्ड का मिल सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।